इधर मजबूर बैठे हैं उधर मशहूर बैठे हैं, इधर मजबूर बैठे हैं उधर मशहूर बैठे हैं। उनको भी मेरा प्रणाम पहुंचे जो मुझसे ईमान वाले रहते हैं ईमानों के चक्कर में, ईमान वाले रहते हैं ईमानों के चक्कर में, बहादुर मुस्कुराते हैं तूफानों के चक्कर में। गुर्रा के ऐसे तो आंखें निकाल लो और सीना जमी का फाड़ कर पानी उछाल। माना में तूफान से, माना में तूफान से, माना में तूफान से। तूफान सिंह बहुत तूफान सिंह है, तूफान सिंह बहुत तूफान सिंह है। न कभी सर झुकाता है, बगावत जो किया है मौत का। भाई कसम तूफान सिंह के नाम से मौत ससुरी को पसीना आता है, यमराज साले का कलेजा कांपता है, क्योंकि ये तूफान सिंह इस रास्ते से गुजर जाता है, उस रास्ते में सरवा तूफान मच जाता है। और साथियों मैं कहीं गैर जगह का रहने वाला नहीं हूं, मैं इसी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले के गांव विष्णुपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम बाबू तूफान सिंह है, हमारी पत्नी जी है जिनका नाम रामकली है। अफसोस की बात साथियों, जब मैं छोटा सा था तभी हमारे माता पिता इस दुनिया से चल बसे। बहुत अच्छा हुआ जो हमारे माता पिता चल बसे, क्योंकि आज हमारे माता पिता इस दुनिया में जिंदा होते साथियों तो शायद तूफान सिंह का इतना नाम न होता। क्योंकि बचपन से हमारे दिल में तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, हसरत थी, पैसा कमाना और नाम कमाना। और आप लोग तो जानते साथियों, पैसा और नाम कमाने के लिए या अच्छा काम करो या फिर बुरा काम करो। वैसे भी हमने सोच लिया कि अच्छा काम करने के लिए पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, जिसमें ससुरा हमारा मन नहीं लगता था। इसीलिए साथियों हमने यह बंदूक का बना उठा लिया और आज तूफान सिंह का नाम चारों तरफ फैल गया है। आज साथियों हमारी शादी कहाँ हुई है? हमारी शादी भी इसी मुरादाबाद जिले के गांव किसान, हमारे साले का नाम है फौजी मंगल सिंह, और मंगल सिंह की एक पत्नी है जिसका नाम मोहनी है। बाप रे बाप, जैसे उसका नाम साथियों मोहनी है ना, अरे जब से मैंने उसको देखा है ना वो हमको बिल्कुल मोह चुकी है। बस दिल में यही तमन्ना है साथियों कि मरने से पहले एक रात मोहनी के बिस्तर पर सो जाओ, तो ऐ खुदा मरने से पहले मुझको मोहनी के बिस्तर पर उसी मोहनिया की एक बेटी है जिसका नाम साथियों रागिनी है। यह मंगल सिंह फौजी की शादी होने के पहले एक दिन मैं अपने ससुर जी के पास पहुंच गया। हमने कहा ससुर जी नमस्कार। हमारा ससुर हमारे ऊपर भड़क गया, कहने लगा तू कैसा दामाद है? हमारे पैर नहीं पड़ता, हमको प्रणाम नहीं करता है, हमसे नमस्कार करता है। हमने कहा ससुर जी जमाना चेंज हो रहा है, तुम भी थोड़ा सा चेंजिंग कर लो। अब पैर छूने और प्रणाम करने का जमाना नहीं, अब तो ससुर जी सीधे नमस्कार का जमाना आ गया है। हमारा ससुर कहने लगा कि बोल मेरे पास क्यों आया है? हमने कहा ससुर जी कंट्रोल योर लैंग्वेज, जुबान संभाल के बात करो, तमीज और तहजीब सीख लो, क्योंकि मैं तुम्हारा दामाद हूँ। हमने कहा ससुर जी
हिस्सा पिटा जमाना नहीं लगा है। आज का जमाना यह है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का आधा हिस्सा। इसलिए ससुर जी समझदारी दिखाओ। जो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा हमारी पत्नी रामकली के नाम लिख दो, ताकि तुम्हारी बेटी और हम सुकून की जिंदगी जी सके। हमारा ससुर कहने लगा, अरे हाय तूफान सिंह, तू अय्यास बाज है, शराब पीता है, गांजा पीता है, अफीम पीता है, चरस पीता है, तवाइफों के कोठे पे जाकर मुजरा सुनता है। अगर सारी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा मैं अपनी बेटी रामकली के नाम लिख दूंगा तो तू सारी रियासत अय्यास बाजी में लुटा देगा। हमने कहा ससुर जी, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी अपनी क्षमता होती है। शराब सबको हजम नहीं होती है ससुर जी। पता नहीं कितने लोग हैं एक पैक में टुल्लू में उल्लू हो जाते हैं। और रही बात तवाइफों के कोठे का मुझे सुनना, अरे ससुर जी खुशकिस्मत वाले वो हैं, खुश नसीब वाले वो हैं जिनको की तवाइफों के कोठे का मुजरा नसीब होता है। नहीं यकीन होता है तो मेरे साथ चलिए, कोठे पर नई नई तवाइफें आई हैं, 2-4 तवाइफों से आपकी मुलाकात करा दो। हमारा ससुर हमारे ऊपर ठग गया। तूफान से इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, इस सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं अपने बेटे फौजी मंगा। हमने कहा बे ससुर सुधार जा रहे, वरना हम बिगड़ गए न तो सारा पूरा इतिहास बिगड़ जाएगा। और साथियों मैंने सोच लिया कि जब तक हमारे सास ससुर इस पृथ्वी पर जिंदा रहेंगे, इसके प्रॉपर्टी का मालिक मैं नहीं बन पाऊंगा। इसलिए कभी न कभी अपने ससुर को, अपनी सासू माँ को इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंचाऊंगा। इंतजार करने लगा साथियों, मौके का इंतजार करता रहा और मौका साथियों हमें बहुत जल्द मिला। इसी के द्वारा मुझे सूचना मिली कि हमारे ससुराल के सारे आदमी कहीं निमंत्रण में गए हैं। ससुराल में मात्र हमारे ससुर जी और हमारी सासू माँ है। ठीक रात 12 बजे अपनी राइफल लोड किया, बोलेरो की गाड़ी निकाला, पहुंच गया 12:30 बजे रात अपने ससुराल किशनपुर। पहुंचने के बाद क्या देखता हूँ साथियों, चारों तरफ से तीसरी मंजिल पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। हमने कहा ओ भाई घर, लगता है सर्वा हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। धीरे धीरे साथियों हमने अपनी निगाहें जब तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ाया तो क्या देखता हूँ, वहां से एक पानी गिरने वाली पाइप नजर आई। उसी पाइप के सहारे में तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद क्या देखता हूँ, हमारे सास ससुर खिड़कियां खोल करके मौसम का ताजा हवा ले रहे थे। पहुंचने के बाद अपनी ये राइफल में अपने ससुर जी के कनपटिया पे लगा दिया। हमारे ससुर जी की नींद खुल गई, वहां से भागना चाहा। हमने कहा हाय ससुर जी, भागने की कोशिश मत करो, हमारे बंदूक के गोली से ज्यादा तेज नहीं भाग पाओगे। और भूल कर भाई तीसरी मंजिल से कूदने की कोशिश मत करना, वरना वृद्धा अवस्था में हाथ पांव टूट जाएंगे। और कलयुग के बच्चे इतने समझदार नहीं कि तुम्हारी सेवा कर देंगे। हमारे दिमाग में खटका, हमने अपने बंदूक का तेज लगा दिया। हमारे ससुर के खोपड़िया में बारूद गोली की आवाज सुनने के बाद हमारे सासू माँ की भी नींद खुल गई। वो क्या देख रहे हैं, उनके पति की लाश कमरे में तड़फड़ा रही है और मैं तूफान सिंह अपने कंधे पे बंदूक रख करके हंस रहा हूँ।
सामान फुफकारने लगी। कलिंगा है तूफान सिंह, तुझको मैं दामाद नहीं अपना बेटा समझती थी, और तू हमने मंगिया का सिंदूरवा मिटा दिया रे। अभी मैं कानून के सिपाहियों को बुला करके तेरे हाथ में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां बनवा दूंगे। आपने कहा है सासू माँ, गुस्ताखी मत करना। कौन से कानून की धमकी देती हो? कानून के सिपाही सिर्फ कानून की रक्षा करते हैं सासू माँ, लेकिन तुम्हारा दामाद तो कानून तोड़ने का कंट्राट लेता है। हमारी सासू माँ जो ही फोन की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, मैंने फोन का तार काट दिया, अपने सासू माँ के मुंह पे टेप मारा, ब्लोरो की गाड़ी की डिक्की में लग किया, ले गया रेलवे लाइन की पटरी पे डाल दिया। उधर से एक ट्रेन आई और हमारे सासू माँ की लाश की दर्द दिया। सारी बुढ़िया भी तड़फड़ा करके अब बचा फौजी मंगल सिंह है, वो भी कभी न कभी बॉर्डर पर शहीद हो जाएगा। अगर बॉर्डर पर शहीद नहीं हुआ तो जैसे उसके माँ बाप को मारा था, एक दिन फौजी मंगल सिंह को तो ये रहा साथियों हमारा बायोडाटा। हमारे साले साहब ने हमारे पास फोन किया था, बोला कि कल रक्षाबंधन का त्योहार है, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ और अपनी बहन रामकली से अपनी कलाई में राखी बंधवाऊंगा। तो चलता हुए खुशखबरी में अपनी पत्नी रामकली को देता हूँ। मेरी दुश्मन भैया ना आपको पहचानते हैं। आप यहाँ पे आए हैं मेरे भाई, तो आप अपनी परिचय स्वयं दे दो भैया। अच्छी बात है। हाँ, सबसे पहले माननीय बारात मालिक एवं घर मालिक, दूर दराज आए हमारे संगीत कला के प्रेमियों को मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। हाँ साथियों, आप सब मेरा संगीती परिचय लें। मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मैं जिला दुरैली गांव किशनपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम फौजी मंगल सिंह है। मेरी पत्नी है जिनका नाम मोहनी है और एक बेटी है जिसका नाम रागिनी है। मेरी बहन है जिनका नाम रामकली और मेरी जीजा जी जिनका नाम तूफान सिंह है। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि आज लगभग 10 साल पहले न जाने कौन हरामजादा मेरे माता पिता को गोली मार दिया। तो छुट्टी लेकर के घर आया, काफी पता लगाया, लेकिन उस हरामजादे कहीं कुछ पता नहीं चला। मैं मजबूर होकर के वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गया। दोस्तों, आज 2 साल से मैं अपनी बहन रामकली से राखी बंधाने नहीं पहुंच सका। जब देखो बहन फोन पर मुझे कहती रहती है इस साल रक्षाबंधन का त्योहार है और तुम्हें छुट्टियां मिल गई है। मैं सोच रहा हूँ कि
घर जाने से पहले बहन के घर जाकर राखी बनाऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा। और इसी 15 तारीख को बेटी रागिनी की शादी है। इसी छुट्टी में दोनों कार्य संपन्न हो जाएगा। चलता हूँ अपने गाँव की तरफ।